तो खत्म, सरकार एनडीए की फिर से एनडीए की सरकार बन गई। आप ये बताइए कि सरकार वो लोग भले सरकार बना सकते हैं, वो लोग पलटी मार सकते हैं, कुर्सी में चिपक सकते हैं। लोग दावा बार बार कर रहे थे, आरजेडी के तरफ से भी कहा जा रहा था कि हम ही लोग की सरकार बने, तो आखिर क्या हुआ कि नहीं? हाँ, प्रयास हम लोग कर रहे थे कि गरीब गुरबे की सरकार बने, जो रोजगार देती है, जो बिहार के आवाम को नौकरी देती है। आप लोग कुर्सी के फेरा में नहीं रहते हैं, तो फिर स्पीकर को बचाने के लिए आप लोग ये सरकार के ये दावा कर रहे थे कि हम लोग का सरकार बनेगा। वो हमारा दायित्व था, वो हमारा दायित्व था, क्योंकि वही स्पीकर महोदय के रहते भर में जो सरकार कार्य कर रही थी, वो सरकार 17 महीने में लगातार वैकेंसी निकाली। तो वैसे स्पीकर महोदय का सम्मान करना, उनकी कुर्सी को बचाना हमारा दायित्व। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। अभी हम आरजेडी कार्यालय के पास मौजूद है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए संतोष रेणु यादव जी है। तो सरकार आप लोग का कह रहे थे नहीं गिरेगी, लेकिन तो गिर गई, पलट गई, क्या कहना चाहिएगा? अच्छा, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जो सरकार बना है तो खाली भाजपा वाला के लिए का? तो आप लोग दावा कर रहे थे कि हम ही लोग का सरकार बनेगा, लेकिन तो हम लोग दावा किए थे खेला करने के लिए। हाँ, खेला करने के लिए, तो खेला तो खत्म हो गया। कहाँ खेला खत्म हो गया? खेला तो हम लोग कर दिए। तो फिर एनडीए की सरकार तो बन गई ना? नहीं, आप ही बताइए, हम लोग सरकार और कुर्सी के फेरा में नहीं रहते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग कुर्सी के फेरा में नहीं रहते हैं, तो फिर स्पीकर को बचाने के लिए आप लोग ये सरकार के ये दावा कर रहे थे कि हम लोग का सरकार बनेगा। वो हमारा दायित्व था, वो हमारा दायित्व था, क्योंकि वही स्पीकर महोदय के रहते भर में जो सरकार कार्य कर रही थी, वो सरकार 17 महीने में लगातार वैकेंसी निकाली। तो वैसे स्पीकर महोदय का सम्मान करना, उनकी कुर्सी को बचाना, ये हमारा दायित्व था। अच्छा, आप लोग 3 विधायक जो है, क्या हुआ कि अचानक से उछला गया लोग एनडीए? ये लोग लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग सिर्फ बंदी बनाएंगे, किडनैपिंग करेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे। ये तो दावा है बीजेपी की तरफ से, जो बंदी बनाया गया था एनडीए की तरफ, आरजेडी। अच्छा अच्छा, हाँ, तेजस्वी यादव बंदी बनाए थे, इसलिए चले गए। मतलब बीजेपी मान गई, चले गए। मतलब बीजेपी मान गई ना, बीजेपी मान गई कि आरजेडी बरियार है। भाई बीजेपी मान गई ना। बीजेपी कैसे मान गई? सरकार गिर गई तो फिर आप लोग बीजेपी मान गई कर रहे हैं। तो बीजेपी के क्या को विधायक गायब हैं? तो फिर 3 को विधायक गायब क्यों हो? फिर कहते हैं बीजेपी के क्या को गायब है? 2 को, 3 दूनी 6 को, 6 विधायक। एनडीए अलायंस का 6 विधायक नहीं है। तो ये लोग का जो हुआ है ड्रामा, खेला हो गया। अच्छा, तेजस्वी यादव कहते थे खेला होगा, तो खेला तो खत्म हो गया। खेला तो खत्म, सरकार एनडीए की फिर से एनडीए की सरकार बन गई। आप ये बताइए कि सरकार वो लोग भले सरकार बना सकते हैं, वो लोग पलटी मार सकते हैं, कुर्सी में चिपक सकते हैं। लोग दावा बार बार कर रहे थे, आरजेडी के तरफ से भी कहा जा रहा था कि हम ही लोग की सरकार बने, तो आखिर क्या हुआ कि नहीं? हाँ, प्रयास हम लोग कर रहे थे कि गरीब गुरबे की सरकार बने, जो रोजगार देती है, जो बिहार के आवाम को नौकरी देती है, वो सरकार बने। नौकरी देती है, ये लैंड फॉर जॉब के मामले में आप सुने ही होंगे, तेजस्वी यादव या लालू यादव ईडी के कार्यालय के पास चक्कर लगा रहे थे। देखिए, लैंड फॉर जॉब के बात हटा दीजिए, तेजस्वी जी के लिए हम जान दे देंगे। जान दे दीजिए। हाँ, तो क्या कहेगा बीजेपी के हमरो लिए दे दो, तो ओकरा लगे केसीओ कवार के ना देंगे, केसीओ कवार के ना देंगे बीजेपी वाला के लिए, एक बूंद पसीना ना देंगे। तेजस्वी जी के लिए अपन पूरा शरीर के खून बहा देंगे। तो ये सरकार, आरजेडी तो सरकार बनाने के नहीं, लेकिन ये स्पीकर बचाने के लिए ऐसा कर रही थी। इसलिए हम आपको क्या बोले कि कभी भी तेजस्वी यादव जी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं खेले, गंदी राजनीति। कौन खेलता है? और कौन? पलटू राम। बिल्कुल, ये एक तरफ यहाँ पे 2 पलटू राम। एगो पलटू राम जो बोला कि मरियो जाएंगे, बाकी भाजपा में नहीं जाएंगे। तो फिर अभी तो कहते हैं कि ये जेपी नड्डा से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, अमित शाह से मिले, और कहते हैं अब आरजेडी में कभी नहीं जाएंगे, बीजेपी में ही रहेंगे। बीजेपी में ही रहेंगे, अब कभी आरजेडी में नहीं जाएंगे। इधर आने का भी नहीं, इधर आने का भी नहीं। कौन कैमरा बोल रहे हैं? हाँ, इधर आने का भी नहीं। कौन कैमरा बोल रहे हैं? आना था एलसीटीओ घाट में ना, डायरेक्ट जाकर फेंक देंगे गंगा जी में, डायरेक्ट गंगा जी में फेंक देंगे। सोच कर यार, सब विचारधारा खा जाएगा, ठीक ना। हम लोग
गरीब गुरबे। कि आरजेडी डर गई है। कौन? आरजेडी डरे वाला है? डरे वाला है आरजेडी? आरजेडी के डरे भाजपा के विधायक बोध गया घूम रहे थे, चाणक्य होटल में बंद थे। आप बोल रहे थे बीजेपी के विधायक तेजस्वी यादव भी तो अपने आवास पे सारे बीजेपी को इतना डर था कि अपने नेता के आवास पे भी अपने विधायकों को नहीं रखा। आरजेडी भी तो रखी थी ना। तो आरजेडी तो अपने आवास पे रखी थी। आरजेडी तो कभी होटलबाजी नहीं कराया। होटलबाजी तो कौन करा? का नेता रखा है। कौन? आरजेडी नहीं किया। तो फिर भी रखे थे ना अपने आवास पे। यहाँ पे बताइए कि अपने आवास पे ना, अपने आवास पे ना वो हमारे नेता थे, अपने आवास पे हम रखे। हमने होटलबाजी तो डर के मारे नहीं कराया। तो 34 साल के लड़का में क्या ताकत है? चेतन आनंद का जो छोटा भाई वो कह रहे थे कि वो लापता हो गए हैं, आरजेडी रोक लगा रहे हैं। अब वहाँ के लोग बोल रहे हैं, अभी हमको फोन आया है, वो जहाँ से वो विधायक हैं वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ अब उनका राजनीति का लापता कर देंगे। हाँ, गद्दार को कभी भी जो स्वाभिमानी आदमी है वो पसंद नहीं करते। संतोष रेणु यादव डर गए। क्या बात करते हैं? संतोष रेणु यादव डरे वाला है? डरे वाला है? फटाका छूट रहा है, लड्डू बटा जा रहा है। हाँ, शायद हो सकता है कि मैंने वैकेंसी के घोषणा हुआ है का? वैकेंसी का 30,000 अभी फ्लो टेस्ट होने से पहले 30,547 हर अथी से निकाला गया है। सम्राट चौधरी बोले। अच्छा, बोले हैं, निकाले ना है। मोदियो जी बोले थे कि 2 करोड़ देंगे हर एक साल। मिला कुछ? बताइए। बोले थे कि 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में देंगे, मिला? और सब लेके ले लिया। बताइए। सहारा वाला की चाहिए ना भाई। अभी तो बीजेपी से बात किए तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग सब नरेंद्र मोदी देते हैं, सर स्किल ऑफ इंडिया ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो हम अभी भी, हमारे नेता तेजस्वी यादव तो अभी भी सदन में बोल रहे थे 1,53,000 का जो वैकेंसी का जो प्रक्रिया थी वो तेजस्वी यादव जी के देखरेख में सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग में 1,53,000। हम तो चाहते हैं कि अगर ये काम करते हैं पलटू राम, तो तेजस्वी जी का जो विजन था स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ करने का, ये पूरा करें। ये वैकेंसी निकाले वैकेंसी। आरा के रमना मैदान में बोले थे कि बिहार को हम देंगे 1.25 लाख करोड़, मिल गया। बोले थे कि बिहार को विशेष पैकेज देंगे, मिल गया। को घुमाइए मत, सरकार है। हम घुमा नहीं रहे। अगर घुमा भी रहे हैं तो हमारे पास उतना टैलेंट है। मोदी जी को बोलिए ना घुमाने के लिए, वो अपने घूम जाएंगे। मोदी जी कैसे घूम जाएंगे? अपने घूम जाएंगे, टैलेंट में ना है। फर्जी से प्रधानमंत्री है, बिना टैलेंट के प्रधानमंत्री। हाँ, टैलेंट है ना, टैलेंट ना है। टैलेंट है यही कि अपने बोलते हैं कि हम चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। अब बच्चों, अब तो नहीं सब चाय पकौड़ा बेचो, यही प्रधानमंत्री का टैलेंट होता है। यही होता है टैलेंट। क्या लग रहा है, अगर तेजस्वी यादव अब आ सकते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि नहीं? मुख्यमंत्री बनना हम लोगों का उद्देश्य नहीं है। मैं आपको हमेशा बोला, क्या चीज का उद्देश्य है? तो फिर हम लोग बस एक ही उद्देश्य में हैं कि जो बिहार को पिछले 17 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने लूटा, बिहार वासियों को रुलाया, और उसके बाद जो 17 महीने में हमने जो काम किया, वैसे ही काम हम लोग करवाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। हम लोग हूरते रहेंगे, और अगर नहीं हुए तो जनता इसका जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में देंगी और 2025 के विधानसभा चुनाव में देंगे। इससे क्या फर्क पड़ा? तकलीफ एक बात की है, सभी जो गरीब गुरबे लोग हैं वो लोग अब ये सोच रहे हैं कि पलटू राम जो बोल रहे थे कि नौकरी हमने अपने लेवल पे दिया है, तो सोच रहे हैं कि फिर से नौकरियां मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो संतोष रेणु यादव क्या कुछ कहे हैं आप लोग सुने ही होंगे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर। बहुत